दागरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी TVS, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool. Hero English School, Darbhanga. Affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. Wholesale रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज मिर्जापुर चौक दरभंगा में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज एंड किड्स वियर, सूट और सूट पीस। दूसरी शादी करके फरार पति धराया तो पत्नी ने बीच सड़क पर ही कर दी उसकी धुनाई। दरभंगा के लहेरिया सराय से यह बड़ी खबर है, जहां अहले सुबह लहेरिया सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत कोर्ट के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक पुरुष की 2-3 महिलाएं मिलकर जमकर धुनाई कर रही थीं। लोगों की भीड़ जमा थी। कोर्ट परिसर और जिला मुख्यालय के निकट तथा लहेरिया सराय थाने से चंद मीटर की दूरी पर करीब घंटे भर तक हंगामा होते रहने के बावजूद कोई पुलिसकर्मी नजर तक नहीं आया। घटना के संबंध में जो जानकारी मिली उसके अनुसार हायाघाट थाना क्षेत्र के हायाघाट निवासी फुलिया खातून की शादी बहेड़ी थाना क्षेत्र के छोटी दाइंग निवासी मोहम्मद गुलाब से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। फुलिया खातून ने पति पर मारपीट का आरोप लगाते हुए मुकदमे के लिए आवेदन भी दिया था। इसके बाद महिला थाना द्वारा दोनों के बीच समझौता करवाया गया था। समझौता होने के बावजूद मोहम्मद गुलाब ने दूसरी शादी कर ली और फरार हो गया था। मोहम्मद गुलाब दूसरी पत्नी के साथ कोर्ट परिसर के पास सुबह सुबह पकड़ा गया। दूसरी पत्नी को उसके परिजनों ने तो बचा लिया, पर मोहम्मद गुलाब की जमकर धुनाई हो गई। पिटाई के बाद फुलिया खातून और उसकी मां ने उसे पकड़कर महिला थाने ले जाने की बात कही। आप दूसरी शादी कर लिए हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुलाब है। कहाँ घर हुआ? हायाघाट थाना। कौन सा थाना? बहेड़ी थाना। और महिला कहाँ की है? अच्छा, क्या क्या मामला है बताइए। मारा पीटा। शादी से हुई है? हाँ, मेरे शादी को 12 साल हुआ। हाँ, मारा पीटा महिला थाना में हम गए इसके लिए। देखिए। अच्छा ठीक है शादी। तो अभी क्या हुआ? अभी का क्या मामला हुआ? पकड़े। अच्छा। थाना में दिया पकड़ने के लिए, तो ये लोग पैसा दे दिया, पुलिस का मुंह बंद कर दिया। अच्छा, ये लोग महिला थाना में केस किए हुए हैं आप? कब केस किए? हो गया 4 तारीख को केस। 4 तारीख को। और आज ये लोग आप लोग खुद पकड़े हैं। अब क्या कीजिएगा? जेल में रखेंगे। कहाँ ले जा रहे हैं इसको आप? इसे जेल में रखेंगे। कहाँ ले जा रहे हैं अभी? दरभंगा जेल। कहाँ थाना ले जा रहे हैं? कहाँ? कौन सा थाना है? कोई भी थाना, मेरा थाना नहीं। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा फुलिया खा। देखिए एक दरबना कुछ दिन बहुत जान मारा। सुनिए भाई, अलग मेरा सुनिए। कुछ दिन मारा हमको, पानी मार जंजीर बांध के मारा पैर में। पेट से मारा, जंजीर बांध के सहारा लेने जाते। ठीक है, आप जाइए थाना पर। कोहरे के कारण दरभंगा एयरपोर्ट से रद्द रही सभी उड़ानें, आगे भी बनी रहेगी यह समस्या। गुरुवार को खराब मौसम और लो विजिबिलिटी के कारण दरभंगा एयरपोर्ट से एक भी विमान उड़ान नहीं भर सका। दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता आदि शहरों की उड़ानें रद्द रहने से यात्रियों को भारी परेशानी हुई। सभी विमानों के रद्द होने की जानकारी कंपनियों के वेबसाइट पर दी गई थी। बताया गया है कि दरभंगा के लिए कोई विमान नहीं उड़ा। घना कोहरा रहने के कारण गुरुवार को दरभंगा एयरपोर्ट पर किसी विमान की लैंडिंग नहीं हुई। दरभंगा के लिए किसी भी विमान ने उड़ान नहीं भरी। सुबह गुरुवार को चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। पूरा एयरपोर्ट कोहरे की चादर में लिपटा था। शहर के अलावा दूर दराज के जिलों से सैकड़ों की संख्या में यात्री एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहीं विभिन्न शहरों से आने वाली उड़ानों से पहुंचने वाले यात्रियों को रिसीव करने भी लोग एयरपोर्ट पहुंचे थे। खराब मौसम और कोहरे की वजह से विमान सेवा के बेपटरी होने की आशंका पिछले
कई दिनों से जताई ही जा रही थी। सरकार को लाखों का राजस्व देने के बावजूद 2 वर्ष बाद भी दरभंगा एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम की स्थापना नहीं होने से विपरीत मौसम में यहां विमानों को लैंड कराना संभव नहीं हो पाता है। बता दें कि घने कोहरे और लो विजिबिलिटी के कारण ILS के माध्यम से पायलट को विमान को लैंड कराने में मदद मिलती है। मौसम के मिजाज को देखते हुए अगले कुछ दिनों तक उड़ान सेवा के नियमित होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले वर्ष भी कई दिनों तक विमान सेवा बेपटरी हो गई थी और लगातार इस वर्ष भी यह सिलसिला जारी रह रहा है। बच्चे वाकई बड़ी सोच रखते हैं और अपनी इस बड़ी सोच, अपनी बेहतर प्रतिभा का बखूबी परिचय दिया उन्होंने साइंस एग्जीबिशन में। मौका था जीसस एंड मेरी एकेडमी के जूनियर सेक्शन जिला स्कूल के निकट अवस्थित विद्यालय में साइंस एग्जीबिशन का। बतौर मुख्य अतिथि इसका उद्घाटन करने पहुंची थी प्राचार्य डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा। बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद थे विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर यशराज सिंह। उपस्थित थे शिक्षक शिक्षिकाएं, मौजूद था पूरा विद्यालय परिवार, खास तौर से उपस्थित थे नन्हे मुन्ने बच्चे। न्यूज टुडे से बात करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा ने कहा कि ये बच्चे कल के वैज्ञानिक हैं, देश के कर्णधार हैं और जब इन्हें अपने मन की करने की पूरी छूट मिलती है तो ये वह कर दिखाते हैं जो हम सोच भी नहीं पाते। इस अवसर पर प्रबंध निदेशक यशराज सिंह ने कहा कि जीसस एंड मेरी एकेडमी अपनी हर शाखा में बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए न केवल उच्चतम गुणवत्ता युक्त शिक्षा बल्कि स्पोर्ट्स और कल्चर जैसी बातों पर भी खास ध्यान देता है। संस्थापक सचिव डॉक्टर संजय सिंह ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि लगातार उत्तरोत्तर बढ़ती हुई विद्यालय की प्रगति उन्हें खास रोमांचित करती है, क्योंकि जिस पौधे को उन्होंने लगाया वह आज एक बड़े वृक्ष के रूप में सामने अपनी प्रतिभा का, अपनी कामयाबी का सफर तय कर रहा है।
एग्जीबिशन ही नहीं, यहाँ आर्ट एग्जीबिशन और लैंग्वेज एग्जीबिशन भी था। उनकी जो समझ हमने देखी, वॉट एवर आई सॉ, द क्रिएटिविटी इन देम, वो वाकई में लाजवाब है। अगर यही क्रिएटिविटी रह जाए तो पता नहीं कितने आविष्कार हो जाएंगे। तो कहना यही है कि इन चीज़ों को चैनलाइज करने के लिए ये एग्जीबिशंस होते हैं और बच्चे को भी अपनी क्वालिटी का एहसास होता है। ये एक्टिविटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है एकेडमिक लाइफ के लिए। मेरी हर शुभकामना अपने बच्चों के साथ है और टीचर्स के साथ। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए साइंस और आर्ट दोनों का बहुत बड़ा रोल है। और हमारे बच्चों ने जो कर दिखाया है और जो भी वर्किंग मॉडल बनाया है वो काबिल तारीफ़ है, सराहनीय है। जो भी वो पढ़े हैं आज तक, उसको एक मॉडल के ज़रिए वो बताने की कोशिश की है कि हम भाई सब्जेक्ट के बारे में कितना जानते हैं, क्या जानते हैं। उसके आधार पे और आगे भी हम लोग काम करेंगे। ये तो देखिए, डेली लाइफ के हिसाब से भी साइंस और आर्ट का बहुत बड़ा रोल है। आप घर जाते हैं, सनलाइट लेते हैं, पानी गर्म करते हैं, सब क्या है, सब एक साइंस है। साइंस के ज़रिए ही हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी भी एक साइंस है, हर कुछ साइंस के ज़रिए ही होता है। स्पोर्ट्स में तो हमारे बच्चे हर बार अपना नाम रोशन करते हैं। यहाँ के बच्चे भी आउटडोर गेम्स में धीरे धीरे करके अपना नाम रोशन करेंगे। खेलते आ रहे हो, हम लोग स्पोर्ट्स में भी उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जूनियर अकेडमी के बच्चों को सीनियर अकेडमी लेके जाया जाता है रहमगंज में। वहाँ क्योंकि कैंपस में वो सारी सुविधाएँ हैं आउटडोर गेम्स की, वहाँ बच्चे खेलते हैं, एक टीम बनता है, सीनियर वर्सेस जूनियर। इससे क्या होता है कि बच्चों को सीखने का भी सीनियर से मौका मिल पाता है और बहुत हद तक उनके स्पोर्ट्स खेलने के तरीके में बहुत ही तरक्की होती है। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम अब लहेरियासराय के बाकरगंज में कंप्लीट मेंस वियर रेंज के साथ। डॉक्टर वत्सल को बोन कैंसर पर शोध के लिए आयरलैंड से डॉक्टरेट की उपाधि। बोन कैंसर के शरीर के अन्य हिस्सों में फैलाव पर किया शोध। बंगाली टोला लहेरियासराय दरभंगा निवासी डॉक्टर वत्सल कुमार को नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड NUI की ओर से डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। आयरलैंड में उनके पिछले 4 वर्षों के बोन कैंसर एवं उसके शरीर के अन्य हिस्सों में फैलाव से संबंधित शोध के बाद अमेरिका से आए बाह्य परीक्षक की ओर से उन्हें PhD की डिग्री दी गई। दरभंगा के होली क्रॉस स्कूल एवं बाद में देहरादून के दून स्कूल से स्कूली शिक्षा के बाद वत्सल कुमार ने मणिपाल यूनिवर्सिटी से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में BTech की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद टाटा की 3 वर्षों की नौकरी छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए आयरलैंड गए। आयरलैंड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स यानी MS की डिग्री अपने पहले ही वर्ष 2017 में हासिल कर ली थी। आयरलैंड यूनिवर्सिटी द्वारा वत्सल को 2018 में 100% स्कॉलरशिप एवं स्टाइपेंड के तहत PhD का ऑफर दिया गया था। वत्सल कुमार शहर के शर्मा डायग्नोस्टिक के संस्थापक और शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जगदेव शर्मा के पौत्र हैं। लगातार दूसरी बार मैथमेटिक्स टॉपर बना दरभंगा का भास्कर। बिहार काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स 2022 का आयोजन किया गया। इसमें दरभंगा जिला टॉपर बने भास्कर। प्रतियोगिता भाषा का विषय गणित था। भास्कर शहर दरभंगा के DAV पब्लिक स्कूल के छात्र हैं, जो कि कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं। पिछले वर्ष भी प्रतियोगिता में इन्होंने जिले में प्रथम स्थान हासिल किया था। लगातार दूसरी बार सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने को लेकर स्कूल और शहर में खुशी का माहौल है। गणित दिवस के अवसर पर बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर विज्ञान भवन पटना में इन्हें पुरस्कृत किया गया।